तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो क्लास 10th है उसका जो आपका विषय विज्ञान का है, इसका आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 में, यानी 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च यहां लिखता हूं, देखो 2 मार्च 2024 को आपका साइंस का एग्जाम है जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। समझ गए, क्लास 10th का। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि जो आपका बोर्ड एग्जाम 2 मार्च 2024 को साइंस का होने वाला है, तो वो पेपर किस पैटर्न पे आएगा, यानी फॉर्मेट क्या रहेगा। पेपर देखो पूरे दुनिया का जो भी पेपर बनता है ना, पूरे विश्व का जो भी पेपर बनता है वो किसी ना किसी फॉर्मेट के ऊपर ही होता है, भले ही वो यूपीएससी का हो या स्कूल लेवल का हो या कहीं का भी एग्जाम हो, वो किसी ना किसी फॉर्मेट के तहत ही बनता है। तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2 मार्च 2024 को साइंस का, तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, पेपर किस फॉर्मेट पे आएगा, तो उसी फॉर्मेट के तहत मैं आपको एक पेपर दिखाने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को देख लिया तो आपको उस दिन वाला पेपर, यानी आपका जो पेपर होगा उसका फॉर्मेट आपको इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा मिल जाएगा। यूं कहूं तो आपको संपूर्ण रूप से यह पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है। समझ गए, तो अब हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका बहुत ही फायदा है, और जैसा कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन भी जो है वो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो क्लास 10th है आपका, विज्ञान आपका विषय है, सेशन 2023 और 24 की बात यहाँ पे हो रही है। 80 मार्क्स का पेपर आपका है, आपको पता है। ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, ये आप समझ लो। पहले हम समझते हैं सामान्य निर्देश, क्योंकि हर पेपर का फॉर्मेट समझने के लिए हमें उस पेपर के सामान्य निर्देश को पढ़ना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। ठीक है, देखो इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, टोटल प्रश्न आपके इसमें 39 दिए हुए हैं, यानी टोटल इसमें 39 प्रश्न हैं। खंड की बात करूं तो 5 खंड है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये तो हर पेपर में लिखा रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। आप कोशिश करना कि आप सभी प्रश्न के आंसर लिखकर आओ। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया जाता है, एक छात्र से इनमें से केवल एक प्रश्न का प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है, यानी जो पेपर बना रहा है वो छात्र से इतनी ही अपेक्षा रखता है कि छात्र मेरा ऑप्शन में से कोई एक प्रश्न करके दे दे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ठीक है 2 मार्क्स का, और उसी का अथवा दे रखा है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो अथवा भी कर देंगे और ऊपर का भी कर देंगे। इससे क्या होता है, टीचर को आता है गुस्सा, क्योंकि टीचर अगर लाख कोशिश कर लेगा तब भी वो 2 नंबर से ज्यादा नंबर दे ही नहीं सकता। भले ही मान लो एक प्रश्न है हमारा 5 नंबर का, आप उसमें 1000 शब्द लिखो या 20,000 शब्द लिखो या 40,000 शब्द लिखो, नंबर तो उतने ही मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। अगर आप अथवा भी कर रहे हो ऊपर का भी कर रहे हो तो बहुत नुकसान है। ऐसा थोड़ी आप दोनों कर दोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा अगर 5 नंबर का है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन उसका अथवा दिया हो तो आप या तो अथवा वाला कर लो या तो ऊपर वाला कर लो। ऐसा नहीं कि आप दोनों कर रहे हो और टीचर का जो दिमाग है वो हो रहा है खराब। ठीक है, देखो खंड क में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। वस्तुनिष्ठ का मतलब यहां पर एमसीक्यू से है। एमसीक्यू को वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं, बहुविकल्पी भी कहते हैं, बहुत ऑप्शन भी कहते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। कई नाम है इस प्रश्न को पुकारने का। खंड ख में 2 अंक के 6 लघु प्रश्न दिए हुए हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो लघु हो, लघु मतलब जिसका आंसर कम शब्दों में दिया जा सके, लघु प्रश्न कहलाता है। तो 2 अंक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका आपको आंसर 30 से 50 शब्दों के लिमिट में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 55 शब्दों में लिख रहे हो, या ज्यादा नहीं करना, ज्यादा 55 कर लो, 60 कर लो, इससे ज्यादा तो करना ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। मान लो को पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, वैसे तो ये अलग 12th क्लास का, मैं यहाँ
बात करूं 10th क्लास की, तो यहाँ अगर पूछ ले जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता है, तो आपको पॉइंट बनाना है कि ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। अगर साइंस की बात करूं तो यहाँ पूछ ले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके महत्व को बताओ, या फिर ये किसे कहते हैं। तो इसी तरह आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसके पॉइंट टू पॉइंट चलना है, ठीक है। खंड ग में 3 अंक के 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 3 अंक वाले 7 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। जिसका जो वर्ड लिमिट है, ध्यान से सुनना, खंड ग में टोटल 7 प्रश्न दिए हुए हैं लघु उत्तरीय, ठीक है। एक प्रश्न की कीमत 3 अंक है, ठीक है। उसका लिमिट 50 से 80 शब्दों में तय किया गया है। खंड घ में 5 अंक के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी दीर्घ मतलब होता है लंबा, लंबा यानी जिसका आंसर आप बहुत ही लंबे शब्दों में दे सको। इन प्रश्नों का उत्तर 80 से 120 शब्दों में देना है। 120 तो बहुत होता है, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सामान्य सा परिचय था, और एक बच गया, देखो खंड अड़े, अड़े जो है ना, इसमें उपभागों के साथ 4 अंक वाले मूल्यांकन के 3 स्रोत आधारित प्रश्न यानी केस आधारित दिए हुए हैं, ठीक है। जो गद्यांश वाला प्रश्न होता है, जिसमें जो क्वेश्चन है उस गद्यांश में से पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम 2 नाम से पुकारते हैं। पहला है स्रोत आधारित प्रश्न, दूसरा है केस आधारित प्रश्न। तो आप इस प्रश्न को 2 नामों से पुकार सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, इतने अच्छे से बता रहा हूं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो खंड का जो आपका है ना, ये मैंने आपको बता दिया। टोटल आपके यहाँ कितने परसेंट थे, आपने ऊपर देखा था, टोटल आपके यहाँ पर दिए हुए थे 20%, यानी 20% आपके एमसीक्यू दिए हुए हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो इसी प्रकार से ऑप्शन है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो, आपको आंसर आता है, तो आप इन चारों में से एक आंसर आप लिख दोगे, यानी सही वाला, ठीक है ना। देखो एमसीक्यू में क्या होता है ना, कि आंसर आपके आंखों के सामने रहता है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो। उस आंसर को वही बच्चा देख सकता है जिसने कभी बुक खोला हो। अगर किसी ने बुक खोल रखा है या पूरे साल पढ़ा हो, तो वही उसका आंसर दे सकता है। बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब तुक्के लगाएंगे, 1 2 3 4, जिस पे 4 आ गया वो आंसर कहलाएगा। तो ये क्या होता है, ये तुक्का होता है। अगर कभी लग गया तो लग गया, कभी नहीं लगा तो खत्म। तो एमसीक्यू में क्या होता है, या तो आपकी हार होगी या तो जीत होगी, बीच का इसमें खेल नहीं है। बीच का खेल किसमें है, बीच का खेल है लॉन्ग प्रश्न में। लॉन्ग में क्या, अगर आपने गलत भी लिखा है तो कुछ तो सही लिखा होगा, तो उसमें से नंबर मिल जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू में क्या है कि या तो आपका नंबर मिलेगा एक, या तो एक नंबर नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा, 2 ही चीज हो सकता है इसमें, ठीक है ना। जो आपका दूसरा प्रश्न है, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अधातु, यानी एक अधातु है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन, ठीक है। तीसरा आपका प्रश्न है, पीएच मान 7 से कम यह दर्शाता है कि विलयन है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। जो आपका चौथा प्रश्न है, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं, जल से अपचारित करने पर तैरने वाली धातुएं हैं मैग्नीज और सोडियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और अब आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है, H3O+। मतलब यहां पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार आंसर लिखना है। अगर आपने पढ़ा हो, अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो कई बच्चे तो इसका आंसर दे भी देंगे अगर वो पढ़े हुए हैं तो। अगर मान लो आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आप अभी ये सोच रहे होगे इसका आंसर मेरे को आता है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। देखो छठा आपका प्रश्न है, आसी एल्यूमिनियम और क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने का एक प्रयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिक्रिया रासायनिक समीकरण देता है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपका 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ बताया है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा। खंड का जो है आपका 20 नंबर का है, 1 अंक वाला जो प्रश्न है वो है। ठीक है, आप बात करते हैं खंड ख का। देखो खंड जो आपका ख है, इसमें आपके टोटल 21 से 26 तक के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे खंड ख के कैटेगरी में, है ना। 21वां आपका 2 नंबर का, 22वां 2 नंबर का, और देखो जो आपका 23वां क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 23वां, तो उसमें आपको अथवा भी दिया रहेगा, यानी अथवा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में से आपको एक ही करना है, ये नहीं कि आप दोनों कर लो, दोनों में से कोई एक करो, या तो ऊपर का या तो नीचे का। जो आपका 24वां प्रश्न है ये भी आपका दिया रहेगा इसी प्रकार से, फॉर्मेट यही रहेगा, क्वेश्चन सभी अलग रहेंगे, फॉर्मेट ढांचा यही रहेगा। जो आपका 25वां प्रश्न है उसका आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, 26वें में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो खंड ग है इसमें आपका 27वां दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको ए बी करके दे रखा है। 3 नंबर के आपके प्रश्न है। 28वां इसी प्रकार से है, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। 29वां है, फिर 30वां है, और 31 में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 32वें में नहीं मिलेगा, और 33 में भी नहीं मिलेगा। खंड घ जो है 34 से 36 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है। और मैं आपको बता दूं, जो ये दीर्घ प्रश्न है ना, इसमें आप लिखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। 34वां आपका है, फिर जाके आपको यहां ध्यान देना, 34 में आपको अथवा करने को मिलेगा। ठीक है, 35वें में आपको अथवा नहीं मिलेगा, 36 में आपको अथवा मिलेगा, 37 में क्या होगा, देखो 37 यहां पर है खंड अड़े वाले में। ठीक है, इसका आपको अथवा मिलेगा, और 38 में आपको अथवा मिलेगा, 39 में मिलेगा। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट था। तो मैं आशा करता हूं आपको ये फॉर्मेट पता चल चुका होगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जैसा कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन अब शो हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। कर लिया आपने तो इस प्रकार से आप कर लेना। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मेट था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय